अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तुम सब में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। आए इसी दुआ के साथ हम चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। आज हम अपनी तख्ती नंबर 7 शुरू करेंगे, जो कि है खड़ी हरकत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत। पहले हमने पढ़ी थी, सिर्फ हरकत के बारे में पढ़ा था, ज़बर ज़ेर पेश। अगर आप सबको याद होगा तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कितनी हैं? खड़ी हरकत भी 3 ही हैं। पहले हम इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं कि खड़ी हरकत किसे कहते हैं। खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश को, ये आपको ऊपर उल्टा पेश नज़र आ रहा है, उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत कितनी हैं? खड़ी हरकत 3 हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की जगह, खड़ी ज़ेर या मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। अब ज़बर में और खड़े ज़बर में फ़र्क देखें आप। हरकत 2 तरह की होती हैं, खड़ी हरकत और एक पड़ी हरकत। ये पड़ी हुई है, ज़बर जो होता है तिरछा पड़ा हुआ, और ये खड़ा। खड़ी हरकत भी 3 हैं और जो दूसरी हरकतें पड़ी हरकत जिसे कहा जाता है, पड़ी हरकत भी 3 है और खड़ी हरकत भी 3 है। पड़ी हरकत को हम कैसे पढ़ते हैं? ज़बर बा, इसको हम खींचने से भी बचाते हैं, इसको हम झटका देने से भी बचाते हैं और इसको हम मजहूल पढ़ने से भी बचाते हैं। बल्कि ज़बर मजहूल होता ही नहीं है, खींचने से बचाते हैं और झटका देने से बचाते हैं। अब देखें खड़े ज़बर को किस तरह पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ज़बर को खींचने से बचाया, जबकि खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़ेर, बा ज़ेर भी, इसको भी हमने खींचने से बचाया था, झटका देने से भी बचाया था और मजहूल पढ़ने से भी इसको बचाया था। तो अब यहाँ पे देखें हम खड़ी ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे। बा खड़ी ज़ेर बी, दोनों में फ़र्क देखें। ज़ेर को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे, बग़ैर झटके के साथ, मजहूल पढ़ने के बग़ैर। बा ज़ेर बी, और खड़ी हरकत को जैसे खड़ी ज़ेर को बा ज़ेर बी, जैसे कि बा खड़ी ज़ेर बी। और देखिए बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, पेश को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे और उल्टे पेश को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा उल्टा पेश बू। एक दफ़ा दोबारा देख लें। खड़ी हरकत कितनी हैं? खड़ी हरकत 3 हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की जगह, खड़ी ज़ेर याए मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। अब यहाँ पे मद्दा आप सोच रहे होंगे ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और ये क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखें ज़बर में और खड़े ज़बर में फ़र्क। बा ज़बर बा, इसको बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा। इसी तरह बा ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा पेश बू,
با الٹا پیش بو. تو فرق آپ کے سامنے کھڑی حرکات اور پڑی حرکات کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. تو امید ہے آج آپ کو اپنے سبق کی اچھے طریقے سے پہچان ہو گئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ ہم نے کھڑی حرکات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.